नमस्कार। आज नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम संयुक्त राष्ट्र के बारे में चर्चा करेंगे। पृष्ठभूमि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्थिति, व्यापार प्रभावित हुए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड 1918 में हुआ, जिसको 1919 की वर्साई की संधि के द्वारा समाप्त किया गया। फिर अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ बनाया, जिसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को की गई। इसकी स्थापना का उद्देश्य दूसरे विश्व युद्ध को रोकना था। लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय जिनेवा में था, लेकिन लीग ऑफ नेशन सक्सेस नहीं हो सकी। जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया तो लीग ऑफ नेशन चुपचाप देखता रहा। इस तरह लीग ऑफ नेशन के रहते सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हो गया। यह 1939 से 1945 तक चलता रहा। फिर अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने लीग ऑफ नेशन को सुधार कर यूनाइटेड नेशन बनाया, जिसको यूएनए के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्देश्य तृतीय विश्व युद्ध को रोकना है। अब हम यूनाइटेड नेशन के बारे में बात करेंगे। यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसके सदस्य देश 193 हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र के मिशन और कार्य इसके चार्टर में निहित उद्देश्यों और सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होते हैं। इतिहास 1945 में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने सन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के लिए ड्राफ्ट तैयार किया। 26 जून 1945 को 50 देशों के प्रतिनिधियों ने चार्टर पर हस्ताक्षर किए। पोलैंड बाद में चार्टर पर हस्ताक्षर करके उसके संस्थापक सदस्यों में शामिल हुआ। प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस का आयोजन किया जाता है। प्रमुख भाग: महासभा, नंबर 2 सुरक्षा परिषद, नंबर 3 आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, नंबर 4 न्याय परिषद, नंबर 5 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, नंबर 6 सचिवालय। महासभा संयुक्त राष्ट्र का मुख्य प्रतिनिधि अंग है, जो विचार विमर्श एवं नीति निर्माण संबंधी कार्यों के लिए उत्तरदायी है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य महासभा के भी सदस्य होते हैं। प्रतिवर्ष सितंबर में महासभा का सम्मेलन होता है। महासभा में अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, नए सदस्यों के आगमन एवं बजट आदि पर बहुमत से निर्णय लिया जाता है। सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना सुरक्षा परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों के लिए एक वोट निर्धारित होता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सभी सदस्य सुरक्षा परिषद के निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। इसमें 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। चीन, रूस, यूनाइटेड किंगडम एवं यूएसए को स्थायी सदस्य का विशेष दर्जा प्राप्त है। इसके तहत इन्हें विशेष वोटिंग पावर, वीटो का अधिकार प्राप्त है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। नंबर 3 आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। यह परिषद नीति समीक्षा और नीति वार्ता के लिए जिम्मेदार है। यह परिषद आर्थिक एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर सिफारिश करने का कार्य करती है। इसमें 54 सदस्य हैं। सतत विकास पर विचार के लिए यह एक केंद्रीय मंच है। यह एक स्थायी संस्था है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष मुक्त होते हैं। यह परिषद अपना कार्य विभिन्न प्रकार के आयोगों, स्थायी समितियों तथा विशेष संस्थाओं के माध्यम से पूरा करती है।
नंबर 4, न्याय परिषद। यह सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों से बना है। विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों की सहायता इसका मुख्य सिद्धांत है। इसका लक्ष्य ट्रस्ट क्षेत्रों की स्वतंत्रता या स्वयं की सरकार की स्थापना है। संयुक्त राष्ट्र के अंतिम ट्रस्ट टेरिटरी प्लाऊ द्वीप के स्वतंत्र होने के साथ ही न्याय परिषद के कार्य समाप्त हो गए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। पीस प्लेस द हेग नीदरलैंड में स्थित है। कानूनी प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र को सलाह देना इसका प्रमुख कार्य है। नंबर 6, सचिवालय। इसका प्रमुख कार्य संयुक्त राष्ट्र के प्रतिदिन के कार्यों को निपटाना है। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है। महासचिव की नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए होती है। संयुक्त राष्ट्र के कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों की सुरक्षा, मानवीय सहायता प्रदान करना, सतत विकास को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बढ़ावा देना। धन्यवाद।